नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त जो मौजूदा करंट कह लें इशू, उसमें जो मेन मसला हुआ है वो हज़ारा कम्युनिटी के वो जो 11 लाशें वहाँ हैं उसके हवाले से अपोजिशन, हुकूमत, उनके मुतालबात, इसके ऊपर बातचीत चल रही है। मैं 4 वीडियो जो कि ऑलरेडी सोशल मीडिया में चल रही है, लेकिन आज के प्रोग्राम में उसको बहस में लाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको दिखाना चाहता हूँ आपको, अपने मेहमानों को, एंड देन उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आइए पहला जो पैकेज है वो हम देखते हैं कि खान साहब क्या कह रहे हैं। 90 दिन के अंदर ये ख़त्म हो सकती है, बहुत ही अहम पॉइंट दिया है उन्होंने। अब एक और पैकेज देखते हैं, उसके ऊपर फिर आगे चलते हैं। हज़ारा कम्युनिटी से कह रहे हैं ये इस मुल्क का सबसे शर्मनाक चीज है, क्योंकि हज़ारा कम्युनिटी को जो इन्होंने कॉर्नर किया हुआ है ये टोटल गवर्नमेंट फेलियर है। और जो इस वक्त सारा पाकिस्तान के अंदर कानूनी खत्म हो गया है, ये इस बात कि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, ये सारा गवर्नमेंट जिम्मेदार है। बाज़ औक़ात वज़ीर आज़म जो मुशीर रखते हैं उनकी स्टेटमेंट के लिए वज़ीर आज़म को हज़ीमत उठानी पड़ती है, पूरी हुकूमत को हज़ीमत उठानी पड़ती है। उस क्लिप को भी हम शामिल करते हैं कि जुल्फ़ी बुखारी साहब वहाँ क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए। क्या सोचती है आप कि इसका फ़ायदा पूरी पाकिस्तानी कौन को होगा? आप क्या फ़ायदे देंगे कि वो आएंगे और नहीं? आप क्या जिम्मेदारी लेंगे? आप क्या फ़ायदे देंगे कि वो आएंगे और नहीं? क्या जिम्मेदारी लेंगे? आप क्या फ़ायदे देंगे कि वो आएंगे और नहीं? क्या जिम्मेदारी लेंगे? आप क्या फ़ायदे देंगे कि वो आएंगे और नहीं? क्या जिम्मेदारी लेंगे? आप क्या फ़ायदे देंगे कि वो आएंगे और नहीं? क्या जिम्मेदारी लेंगे? क्या सोचती है आप कि इसका फ़ायदा पूरी पाकिस्तानी कौन को होगा? आप क्या फ़ायदे देंगे कि वो आएंगे और नहीं? आप क्या जिम्मेदारी लेंगे? ये आखिरी क्लिप जो है वो बहुत अहम है वज़ीर आज़म की। हम उसे भी दिखाना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, फिर अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं, फिर शो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लोगों लाशों को दफनाएंगे। मैंने उनको मैसेज पहुंचाई है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं, तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर मैंने उनको कहा है कि जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं कोयटा आऊंगा और लवाइकीन के साथ मिलूंगा। और मैं फिर आज ये अब इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि अगर आज आप उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूं और लवाइकीन को मिलता हूं। जी नाज़रीन, आज जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ हैं सरदार नबील गबोल, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं कमल शोजो साहिबा, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं सेनेटर मियाँ अतीक शेख, MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और मेरे साथ हैं जवाद अहमद साहब, चेयरमैन बराबरी पार्टी पाकिस्तान के, आप भी हमारे साथ हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सरदार नबील गबोल साहब, आपकी तरफ आता हूँ। 2 स्टेटमेंट को सामने रखता हूँ, बाकी आपने बोलना है सर। क्या हज़ारा के लोगों का मुतालबा कि वज़ीर आज़म अगर उनकी गुजारिशात सुने ब्लैकमेलिंग है सर, जिस तरह अभी स्टेटमेंट आई थी, और वज़ीर आज़म का ये बयान कि हज़ारा के लोग पहले लाशों को दफनाएं फिर मैं आऊँगा, आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखें, वज़ीर आज़म साहब जो है ना, वो कोई भी काम, कोई भी मूव बग़ैर मौकलों के, बग़ैर जो है एडवाइस के, बग़ैर मशवरे के कोई मूव नहीं करते हैं। तो उनके मौकलों ने उसको ये कहा है कि ऐसी जगह मत जाओ जहाँ पर मैयतें पड़ी हो, और वो आपके लिए नौसियत का सबब बन सकता है। तो अगर इस तरह के स्पिरिचुअल तौर पर प्राइम मिनिस्टर मुल्क को चलाएंगे
और इस तरह वो सोच रखेंगे तो फिर आवाम कहाँ जाएगी। अब वो जो हमारे माएँ बहनें जो -5 की सर्दी में बैठी हैं कोयटा में अपने अपने प्यारों के मैयतों के साथ, उनका सिर्फ क्या डिमांड है कि एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर आए, वो उससे कुछ मांग नहीं रहे हैं, तो वो उनका डिमांड भी पूरा नहीं कर सकते हैं और वो जिद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ब्लैकमेल। ब्लैकमेल तो आपने पूरी पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया हुआ है कि जो करना है करो, मैं 5 साल तक नहीं जाऊंगा, मैं आप लोगों को बर्बाद भी करूंगा, मैं महंगाई भी लेकर आऊंगा, मैं अगर दहशत गर्दी होती है उस पर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठाऊंगा, मैं मैयत दफन होने भी नहीं दूंगा, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। मुझे पता है, मैं तो उनसे सवाल करता हूँ जो ये समझते थे कि इमरान खान जो है एक हीरो है, एक स्मार्ट बॉय है, उसको हम लगाएंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर तो फिर वो मुल्क की जो है किस्मत बदल देगा। आपने देख लिया कि मुल्क की किस्मत क्या बदला है। मुल्क की किस्मत को जो है इस तरीके से मैं समझता हूँ कि किसी ने नहीं रोंदा है जिस तरीके से इमरान खान ने रोंदा। तो ये बहुत दुख मुझे हो रहा है और मैं तो अपील करूंगा हमारे हज़ारा कम्युनिटी के लोगों से कि जब इमरान खान एक वजीर आजम जो कि सेलेक्टेड है वो आ ही नहीं रहे, आप लोग इंतजार मत करें, बल्कि आप लोग तो उसको ये जवाब दें, आप अपने वर्षाओं की मैयत को दफनाएं और उसके बाद उससे मुलाकात से जो है आप उनको मना कर दें कि अब आप उनसे नहीं मिलना चाहते हैं। तो जो शख्स बुरे वक्त में आप लोगों के साथ नहीं आके बैठ सकता है, मेरे ख्याल में आप लोगों को भी उनको उसको इसी तरीके से जवाब देना चाहिए। जी कमल साहबा, आपकी तरफ आता हूँ, किस तरह जस्टिफाई करेंगी इस स्टेटमेंट को जो कि ऑन एयर भी हो गया है वजीर आजम का, क्या कहेंगी? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मुझे नबील गबूल साहब की आवाज़ नहीं आई और मुझे अपनी इको आ रही है, ज़रा ये एडजस्ट करा दें और मैं आपकी जो इब्तदाइया था उस पर भी रोशनी डाल दूं, जो आपने क्लिप्स दिखाए उसका बैकग्राउंड बता दूं। आवाज़ अगर ज़रा थोड़ा ठीक करवा दीजिए ताकि ये सही करो भाई, इनको देखें क्या वजूहात हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो प्लीज। जी कमल साहबा। अच्छा, आपने जो क्लिप्स दिखाए उसमें वॉर ऑन टेरर का टाइम था, ज़रब-ए-अज़्ब चल रहा था, पाकिस्तान पे ड्रोन अटैक्स हुआ करते थे। फाटा उस वक्त तक मर्ज होके केपी का हिस्सा नहीं बना था। सवात में एक तालिबान की ऑलमोस्ट हुकूमत कायम हो गई थी जहां पे लोगों को सुबह शाम में भी कुछ इसी किस्म आते हैं। ये 2012 से 13 के दौरान का क्लिप है जो आपने चलाया और उस वक्त इमरान खान वजीर आजम नहीं, एक अपोजिशन एक्टिविस्ट लीडर थे और ये वो शख्स था जिसको एक लिबरल जमात तालिबान, जो नबील गबूल साहब की जमात है, तालिबान खान का नाम देती थी क्योंकि वो उस वक्त वहां की मजलूम अवाम जिन पे ड्रोन अटैक्स होते थे और हुकूमत की मर्जी से होते थे उनके खिलाफ खड़े थे डट के कि यहाँ पे बूढ़े बच्चे और औरतों का कत्लेआम नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स नहीं होनी चाहिए और दहशतगर्दी के नाम पे यहाँ कोलैटरल डैमेज किया जा रहा है ऊपर से अटैक्स कर करके। तो ये उस टाइम का है, इसको ज़हन में रखिए। आज 2021 में आ जाइए। आज 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 सालों में ये दूसरा वाकया है और हम समझते हैं कि ये भी नहीं होना चाहिए। फाटा का मर्जर हो चुका हुआ है, सवात क्लीन हो चुका हुआ है, वहां पे आपकी इवेंट टूरिज्म रिस्टोर हो चुकी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह कि जो तालिबान पाकिस्तान के दारुल खिलाफे से 40 किलोमीटर दूर रह गए थे, जिनको आप कहते हैं कि जो फाइटर्स थे या आपके इंसर्जेंट्स थे, उनको यहाँ से निकाल दिया गया है और आपका मुल्क 22 करोड़ का वाहिद मुल्क है जो सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस की और हमारे जो सिविल सिक्योरिटीज है उसकी मदद से इमर्ज आउट हुआ है दहशतगर्दी से। फिर आपने कहा जी वजीर आजम ने ये बयान दिया। वजीर आजम ने जो बयान दिया है वो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ना वो उन लोगों के खिलाफ है जो शहीद हुए या ना उनके वर्षा के लिए, लेकिन उस धरने में जो मजीद शरीक हमारे पीडीएम के बहुत सारे लोग हैं। आज नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि सारे इन धरनों में शरीक हो जाएं और वो चंद लोग जो मजहब के नाम पे या फिरके के नाम पे एक वायलेंस इंस्टिगेट करें पूरे पाकिस्तान में, जिसका मुजाहिरा मेरे आपको कराची में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। ये मुतालबात थे जनाब मेरे पास मौजूद हैं, अगर आप कहें मैं आपको भेजती हूँ, स्क्रीन पे चला दीजिए, जिसपे हुकूमत ने उनके साथ डिलिब्रेशन की और उनके तमाम मुतालबात को, तकरीबन तमाम मुतालबात को मान लिया है। 3 तारीख से लवाइकीन जो है वो मान चुके हुए हैं कि हम अपनी जो मैयतें हैं वो अपने अकीदे के मुताबिक और अपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनकी तदफीन करते हैं, जिनमें 7 अफगान
भी शहरी शरीक हैं जिनको अफगान हुकूमत अब मांग रही है, उनके वर्सा मांग रहे हैं कि हमारी मैयतें हमारे हवाले की जाए। लेकिन उसके बाद बीच में अचानक कुछ ऐसे अनासिर आए जिन्होंने उनको रोका कि आप मैयतों की तदफीन मत कीजिए, बल्कि उसको वजीर आजम के विजिट से मशरूत कर दिया है। जब इनके तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं तो तदफीन को क्यों मशरूत किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और धरना आप जारी रख सकते हैं, लेकिन मैयतों को आप अपने मजहब के मुताबिक, अपने हमारे जो इस्लामी अकायद के मुताबिक, आप जो हुक्म है खुदाबंदी उसके मुताबिक आप उनकी पामाली ना कीजिए। अगर आपको मजीद भी कोई मुतालबात मनवाने हैं तो वो जो जायज मुतालबात होंगे वो किए जाएंगे। ठीक है, ठीक जहां है। तक आपने टेररिज्म की बात की, एक मिनट दीजिएगा सिर्फ डॉक्टर साहब, एक मिनट और दीजिए आपका। जहां तक आपने टेररिज्म की बात की, जो वजीर आजम ने बयान दिया, आपको याद होगा DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम वो लिंक्स बताए कि जो टेरर फाइनेंसिंग इंडिया यहाँ कर रहा है, और ये भी बताया कि सबसे ज्यादा अगर कोई टेरर फाइनेंसिंग की जा रही है तो वो सेक्टेरियन वायलेंस को इंस्टिगेट करने के लिए की जा रही है। EU डिसइंफो लैब ने 750 लिंक्स पकड़े मीडिया के, उन्होंने आपको NGOs का नाम बताया कि पाकिस्तान में किस तरीके से वायलेंस इंस्टिगेट की, और कुलभूषण यादव इसी मुल्क इधर ही से पकड़ा गया बलूचिस्तान से, यहीं पे 7 एहलकारों की शहादत हुई इस वाकये से कोई 6 दिन पहले। तो ये चीजें हमें इस तनाजुर में रखनी चाहिए कि एक नई वेव आई है। 9/11 के बाद के हालात में और अभी के हालात में बहुत फर्क है, और एक जिम्मेदार स्टेट, एक जिम्मेदार मीडिया और एक जिम्मेदार शहरी का हमें बिल्कुल इस वक्त मुजाहिरा करना है। और मैं समझती हूँ कि ठीक है कमल साहब, जो है वो स्टेटमेंट्स देनी चाहिए इस पे सियासत चमकाने के, और बहुत सारे आपके पास और भी बहुत से तरीके। PDM की मूवमेंट फेल हो गई तो आपने सेक्टेरियन वायलेंस में अब अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा, मैं अपने मेहमानों से ये कहूंगा कि बहुत सी बातों से शायद मैं एग्री नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्रॉस नहीं करूंगा। मैं आपको मौका दूंगा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। मियां अतीक साहब, दोनों के बयानात आपके सामने हैं, कमल साहबा के भी और नबील गबोल साहब के भी, और आपके सामने सारी सिचुएशन है। उसमें एक और मुशीर का भी ऐड कर देता हूं कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी उसको कैसे देखते हैं इन तमाम सिचुएशन को। जी मियां साहब। थैंक यू वेरी मच भाई। पहले तो मैं कंवल साहिबा की बात में बहुत इनकी कदर करता हूं माशाल्लाह। मैं कतई तौर पर जो है वो सियासत नहीं करूंगा, एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से बात करूंगा, लेकिन क्या करूं, जो चांद है उसको चांद कहना पड़ेगा और जो सूरज है उसको सूरज कहना पड़ेगा। मैंने इनकी बात सुनकर, मैं यकीन करें इनके साथ कई सौ प्रोग्राम्स में कम से कम बैठा हूं, मैं तो ये समझने से कासिर हूं इन्होंने कैसे ये कह दिया कि तमाम मुतालबात मान लिए गए। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, अगर तमाम मुतालबात मान लिए गए तो इस वक्त -5 डिग्री में वहां बैठने की कोई तुक बनती है? ये किस तरह से कह रही हैं कि तमाम मुतालबात मान लिए गए? अरे जनाब, मुतालबा तो एक ही है और कोई बात नहीं है। शेख रशीद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने कहा जी मैं की करा, प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो गल बनेगी। ये शेख रशीद साहब के अपने जो अंदरूनी हलके हैं। आज मेरा एक दोस्त उनके साथ बैठा हुआ था, 3 गलियां छोड़ के वो मेरे घर के साथ रहते हैं, वहां पर उन्होंने कहा यार मैं की करा, एक कोई गल है। शायद थोड़ी बहुत डॉक्टर साहब पंजाबी समझ लेते होंगे, कंवल शोजफ भी जरूर समझ लेती होगी। ये आज के वजीर जो हैं ये उनकी स्टेटमेंट है, जो शख्स सुनकर आया है, तनवीर चौधरी उसका नाम है, वो वहां अब क्या बोलूं मैं कि इससे ज्यादा कि जनाब वो एक बात बड़े वाजे तौर पर कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जावे मसला हल हो जाता है। नहीं थे ये भी सुन ले सर, नहीं थे शेख रशीद साहब की मिनिस्ट्री जा रही है, ये भी सुन ले आप, बिकॉज वजीर आजम साहब ने शेख रशीद साहब के ये गले में तोक डाल दिया है। आने वाले दिनों में आप समझेंगे उनकी मिनिस्ट्री चेंज हो जाएगी। बहरहाल सर, मैं इस दुख भरे लम्हे में दर्द भरे उससे दिल से एक ही बात करूंगा कि कल तक यह कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी इशू है। अब मैं क्या कहूं, फिर वही बात आती है। एक दोस्त को मैंने फोन किया, मैंने कहा यार क्या सिक्योरिटी इशू है? यू आर द कमांडर देयर एट द सेम प्लेस सर, ही इज द वन। आई सेड यार यू बिकम सो, मैं अब कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं कि अपने आप को आप इतना कमजोर समझ रहे हो। उसने कहा मियां साहब हमने तो किसी को नहीं कहा कि सिक्योरिटी इशू है। सो लेट मी क्लियर दिस थिंग सर,
कि चाहे वो पिंडी बॉयज की बात करें या कोयटा बॉयज की बात करें, सिक्योरिटी इशू इज नो इशू। और मुझे बड़ा मतलब क्या दिल को लगी बात, कुछ भी कहें, नबील गबूल भाई भी पहुंची हुई हस्ती हैं माशाल्लाह, ये भी 5 नंबर गेट से आते जाते हैं, मेरे दफ्तर से इनका भी नजर आती रही है गाड़ी। तो मैं ये समझता हूं ये 100% जो इनकी स्टेटमेंट है हम सब ने सुनी है, मुझे लगता है ये मुअक्कलीन का मामला है। तो मुअक्कल तो सर फिर जहां पर भी हो वो अपना जरूर अमल से ही वो रंग दिखाते हैं। डॉक्टर साहब इससे आगे कुछ नहीं है। वेरी सॉरी टू से, अगर इन हालात में नहीं क्रॉस नहीं आपको टाइम दूंगा, आप बताइएगा, अपनी बारी पर बोलिएगा, बिल्कुल जरूर कहिएगा, लेकिन मेरी गुजारिश सुन लीजिए। अगर ये कहा जाए कि सारे मुतालबात हल हो गए हैं तो माजरत के साथ मैं ये कहूंगा कि फिर वो बेचारे अपनी बच्चियों को लेकर, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, बहनों को लेकर, उन लाशों को लेकर जिसमें मौला अली ने क्या फरमाया कि सबसे पहले आप दफनाए, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि खुदारा जरूर दफना दे, लेकिन उसके बाद अब ये बात जरूर रखे कि जनाब वजीर आजम साहब ना तशरीफ लाएं, हमारे मसाइल ऊपर वाला हल करेगा, अल्लाह की जात। अगर मुशीर का कमेंट नहीं किया आपने, जुल्फी बुखारी पे कमेंट नहीं किया, बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, थोड़ा सा एक लाइन का कमिटमेंट। डॉक्टर साहब मुझे उस पे कमेंट पहले करने दीजिए। नहीं है जय, देखिए कमल साहबा क्रॉस में हर को अपना टाइम दूंगा मैं। ब्लेस्ड पर्सन। मैं कमल आप थोड़ा सा सब्र कर लें, मुझे पता है आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, सच्ची बात सुनना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, वरना मैंने कभी आज तक किसी के खिलाफ बात नहीं। सर जल्दी जहां तक जुल्फी बुखारी साहब, सब वेरी क्विकली, जुल्फी बुखारी साहब पता नहीं किस जोन में, किस उसमें वो गए भी वहां पर क्यों, बिकॉज ही इज बुखारी। पीपल फील के अहले तशय्या हैं शायद, लेकिन भाई वो तो सारी जिंदगी वो सोने का चम्मच लेकर, पता नहीं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि वो कराची में पैदा हुए या लंदन में पैदा हुए, बट ये जरूर पता है कि वो दुबई आते थे दोस्तों के साथ और जहां जहां जाते थे वो सब मुझे पता है। सर पर्सनल छोड़े, सर पर्सनल नहीं, आप कमेंट्स पे देना, कमेंट्स है सर, पर्सनल नहीं सर। ही इज अ ब्लेस्ड बेबी, जुल्फी बुखारी इज अ ब्लेस्ड बेबी। उनको अहले तशय्या ने नहीं माना, उनकी निस्बत अली ज़्यादी की ज्यादा कदर की। जी सर, जवाद अहमद साहब, चले जवाद अहमद साहब से पूछता हूं, कैसे देखते हैं जवाद साहब आप? डॉक्टर साहब, बात यह है कि इमरान खान, आप जब उनको देखेंगे, जहां पर भी बात करते देखेंगे, वो एक काम जरूर करते हैं, और वो ज़ियाउल हक के बाद सबसे ज्यादा इन्होंने किया है। आप पूरी हिस्ट्री उठा लें, ये हर जगह आपको मजहबी हवाले देते नजर आएंगे, हर जगह ये मजहब को लेके आएंगे, हर जगह ये कहेंगे मेरा ईमान बड़ा मजबूत है, जैसे बाकियों का नहीं है। हर जगह ये बताएंगे कि खुदा मेरे साथ है और मुझे कामयाबी देता है। लेकिन इनको इतना नहीं ख्याल आ रहा कि मजलूम के साथ खड़ा होना सबसे बड़ा जो है काम है, और ये मजहब के अंदर नहीं बल्कि पूरी इंसानी तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जब कहीं जुल्म होता है और आपको साफ नजर आता है तो आप उनके साथ जाके खड़े होते हैं। इमरान खान इस वक्त जो कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली उनको पता नहीं है, इस मुल्क के अंदर एक वो तारा डाल रहे हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। और अगर वो डर रहे हैं इस बात से, जो कि नहायत मैं हैरान हूं इस बात पे कि मसलहत को वो नाम दे रहे हैं उसका, ये असल में डर है कि जी अगर मैं अभी चला गया तो फिर बाकी लोग भी मुझे बुलाएंगे। मतलब कभी कोई हेड ऑफ स्टेट इस तरह सोच सकता है? ये तो बहुत छोटी सोच है। अगर आप वहां चले जाते हैं और अगली दफा कुछ और होता है तो देख लीजिएगा उस वक्त आपने क्या करना है। अभी तो आप वहां पे जाएं, वो इतने परेशान हैं, वो इतने मजबूर हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, इस मुल्क के अंदर दो चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि एक यहाँ पे इकोनॉमिक माइनॉरिटी है, और वो इकोनॉमिक माइनॉरिटी असल में सबसे बड़ी मतलब वो मेजॉरिटी है इन नंबर, लेकिन माइनॉरिटी वो क्यों है उसकी बात ही कोई नहीं सुनता। मैं इसलिए इसको माइनॉरिटी कह रहा हूँ, क्योंकि दूसरी माइनॉरिटी वो है जो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटी है, लेकिन एक इकोनॉमिक है। यहाँ पे हिंदू जो लड़की होती है, गरीब लड़की जो है, उसकी फोर्स कन्वर्जन होती है, कभी किसी अमीर हिंदू लड़की की फोर्स कन्वर्जन नहीं हो सकती। इसी तरह यहाँ पर जो है ये गरीब बलोच जो है वो मारा जाता है, अमीर बलोच को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो इसी तरह इनको ये पता होना चाहिए था कि ये मजदूर लोग थे, ये मजदूर थे। दूसरी बात यह है कि ये माइनॉरिटी वो वाली है जो कि एक तो शिया है इस मुल्क के अंदर, ये माइनॉरिटी में है, इनको हर सूरत में स्टेट का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। और तीसरी चीज ये कि वो हज़ारा एक खास कौम है
वो शिया तो हैं लेकिन उन्हें कौम भी अलग है और बहुत छोटी सी कौम है, उनको बाकायदा टारगेट किया जा रहा है इतने अरसे से, सबको मालूम है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। हम बार बार बात करते हैं, मजहबी वाले देते हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हम बात करते हैं। आप देखिए कि उनका जो पूरा मामला था करबला का, कितने लोग थे, वो इतने से लोग थे और वो उसके अंदर वो 100 से कम, और उसके अंदर जो कुछ हुआ वो पूरी इंसानी तारीख लिखी गई है कि वो जालिम मजलूम के ऊपर हमने वो तारीख देखी है। अगर ये चले जाए इमरान खान अपनी अना को नीचे करके, और दूसरा मुझे लगता है कि इनके अंदर एक बड़ी अजीब सी बात एक नहीं आई हुई है कि ये कुछ सजेशन भी लेते हैं कोई स्पिरिचुअल किस्म की कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये भी ज्यादातर लोगों को ये बात पता है, इनके करीबी लोगों को भी पता है और सियासत में भी बहुत से लोगों को ये बात पता है। तो मैं तो हैरान हूँ कि अगर हेड ऑफ द स्टेट अगर इस तरह की चीजों के ऊपर जिसको हम इस्तिखारा कहते हैं या जिसको हम मुवक्किल कहते हैं, कोई भी अगर वो इसके ऊपर बेस करके अपने डिसीजन करेगा तो इस पाकिस्तान का, इस मुल्क का खुदा ही हाफिज़। ठीक है सर, मैं एक छोटे से ब्रेक में जाऊंगा, फिर ब्रेक के बाद आता हूं, फिर अपने मेहमानों की तरफ आऊंगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। एक छोटे से ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सरदार नबील गबोल साहब जो भी बोलना चाहें बोलें। एक सवाल ऐड करता हूं, और ये इल्ज़ाम आ रहा है ख़ुद वज़ीर आज़म से लेकर उनके हुकूमत के कई लोग कि बीबी मरियम साहिबा जो गई हैं एज ए अपोजिशन लीडर, और बिलावल भुट्टो साहब जो गए हैं, उसको कहा जा रहा है कि आप सियासत कर रहे हैं इनकी लाशों पे। आप क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? आप एक काम करें, ट्विटर में आप ट्रेंड देखें, पिछले 3 दिन से एक ही ट्रेंड चल रहा है, और वो ट्रेंड में जो बातें इमरान खान के बारे में कही जा रही हैं वो खुद आप देख लें ट्विटर के ऊपर। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि क्या फिर पूरा पाकिस्तान सियासत कर रहा है? क्या पूरा पाकिस्तान के लोग सियासत कर? पूरा पाकिस्तान कह रहा है। इवन इस जिस तरह मियां अतीक साहब ने कहा कि इनके अपने वजीर कह रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने शेख रशीद के बारे में बोला है, मैंने 6 वजीरों को मैं ये पिछले 6 दिनों में मिला हूं, वो सब यही कह रहे हैं कि भाई इसको कौन समझाए, हम हाथ जोड़ के कह रहे जाओ आप वहां पर क्वेटा, आप जाओगे मसला हल हो जाएगा। वो कह रहे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो एक आदमी आप देखें टीवी पे आकर कहता है कि मुझे ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता है। यार, जिनकी लाशें पड़ी हैं वो आपको ब्लैकमेल करें? उन औरतों की, उन बच्चियों की, उन माओं की आंसू देखकर आपको ये ब्लैकमेलिंग लग रहा है? मैं तो कहता हूं शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। और आप कह रहे हैं कि किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल, इस तरह किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल होते हुए मैंने नहीं देखा है। तो किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से बेशर्मी से ये बात करते हुए मैंने नहीं देखा कि वो ये बात करे कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, लाशों के ऊपर ब्लैकमेल किया जा रहा है। हम तो सियासत नहीं कर रहे, हमारे लीडर्स गए वहां पर उनके साथ यकजहती दिखाने के लिए और उनसे अपील करने के लिए कि भाई आप ठीक है, छोड़ दें सारी बात। किस बंदे से, जिस बंदे के सीने में दिल ही नहीं है, जो अपने मोकलों के कहने पे चलता है, उस बंदे से क्या उम्मीद आप रखते हो कि वो आएगा फिर आप दफनाओगे? तो आप मेहरबानी करके अपने प्यारों को दफनाएं। हम तो वो बात लेकर गए उनको समझाने के लिए। अब मैं समझता हूं कि ये जो मसला है ये बहुत ही ज्यादा, आज 6ठा दिन है, 6 दिन से पाकिस्तान के सारे शाहराह बंद है। आप खुद देखें, आज पूरा जितना भी नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, मोटरवेज, ये सारे बंद है। और अगर ये कल तक ये मसला हल नहीं हुआ तो खुदा ना ख्वास्ता ये एक सेक्टेरियन वायलेंस, ये तशद्दुद जो होगा इस मुल्क के अंदर। आज हुआ है शाहरा फैसल कराची में, आज बाकायदा शाहरा फैसल में पथराव हुआ है, रोड खुलवाने के लिए आवाम ने की है। तो ये आवाम प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ नहीं जाएंगे? तो मैं समझता हूं जो बात हम कह रहे थे, एहतजाज की जो तहरीक हमने कहा, लॉन्ग मार्च, ये लोग होंगे, ये पब्लिक होगी जो वो ये चाहती है कि ये शख्स जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में काबिज होकर बैठा है उसको वहां से निकाला जाए, ये वो लोग होंगे। तो मैं समझता हूं कि ये आखिरी कमेंट जरूर दीजिएगा, ये आखिरी नबील गबोल साहब, ये आखिरी कमेंट दीजिएगा, फिर मैं कमल साहिबा की तरफ जाता हूं। ये मौक्कल किसका मौक्कल, कौन सा मौक्कल? बहुत सारे लोग इस वक्त आपके इस जुमले के ऊपर मुंह आपकी तरफ देख करके बैठे होंगे कि क्लियर तो करें, ये मौक्कल किसका मौक्कल है सर? देखें, इमरान खान एक बहुत ही ज्यादा मलंग
वजीर आज़म बन चुका है और वो जो है बहुत ही स्पिरिचुअल, दिन रात वो रात को भी चिल्ले काटता है, पूरी रात नहीं सोता है, चिल्ले काटता है। और मैं समझता हूँ कि ये सबको पता है कि मोकलें प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसके साथ रहते हैं, हर फैसले से पहले वो मोकलों से पूछता है। ठीक, उसको जैसे मैंने आपको कहा कि मोकलों ने मना किया। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात है। जब मोकिल ने मना कर दिया वो बेचारे क्या करेंगे। कमल साहिबा, आप जो भी रिस्पॉन्ड करना चाहें करें। एक छोटा सा सवाल मैं डाल देता हूं आपको, अगर आप उसका भी जवाब दे दें, और वो ये है कि आप क्या समझती हैं, ये जो पहले जो हुआ वो हुआ, लेकिन ये जो आपके दौर में जो बिल्कुल नहीं हो रहा था, आपने खुद कहा है, ये जो हज़ारा के 11 लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया है, इसका ये कौन लोग हैं जिन्होंने किया है। और एक बहुत अहम सवाल, और वो ये है कि ये क्या सिक्योरिटी फेलियर है, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराऊंगी कि आप 80% टाइम जो है वो मेरे ऑपोनेंट्स को दे रहे हैं, जो सिर्फ ना सिर्फ ये कि हुकूमत पे, वो वजीर आजम की पर्सनल जात के ऊपर इस वक्त अटैक। देखिए, अब आपने मुझे मजबूर किया है, आपके इत्तेहादी बैठाए हैं मैंने, आपके साथ PMLN का बंदा मैंने नहीं दिया आज, आपके साथ अपोजिशन नहीं दी, एक अपोजिशन बैठाया हुआ है। अब इत्तेहादी आपका साथ नहीं दे रहे, मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब, मुझे आप इजाजत दीजिए, मुझे बात करने दें। जी बोले बोले बात करने दीजिए, बोले बोले। इनके मानने या मानने से नहीं फर्क पड़ता, हमने वोट दिया है। बड़ा खूबसूरत सवाल किया, नॉन पॉलिटिकल। बोलने दे मियां आतिक, उनका पूरा टाइम है, उनको बोलने दे। नहीं, मियां साहब, अब आप भी हौसले से सच सुने। आपको बहुत आदत है लोगों पे पर्सनल कमेंट्स करने की, अब हौसले से सुन अगर आप ये कहेंगी तो जी, आप अपनी बारी पे बात करिएगा, आप अपनी बारी पे बिल्कुल सही कह रही हैं। डॉक्टर साहब, अब आप अगर प्लीज कंट्रोल कर लें। बिल्कुल बारी पे, बिल्कुल बोलें, आप बोलें। और ये इको अभी तक खत्म नहीं हुआ मेरे ख्याल में, ये भी एक बेहतरीन तरीकेकार है कि बंदा बात ही ना कर सके। बट एनीहाउ, कमिंग बैक टू मोकल फर्स्ट, मुझे अफसोस हो रहा है आप सबकी टोन पे समय, डॉक्टर साहब आपके, आप बहुत रीजनेबल एक सीनियर सीजन्ड एंकर हैं, कि ये इस किस्म के चस्के लेने के जो एक बेतुकी बात की गई। मुझे बता दीजिए कि वजीर आजम हाउस से या वजीर आजम ने किस दिन कहा कि मैं इस्तिखारा करके फिर काम करता हूं, मेरे पास मौकल है। ये जो उनकी पर्सनल लाइफ पे और उनकी जो वाइफ की तरफ आप लोग सब इशारा करें, इंतहाई अफसोसनाक शर्मनाक मकाम है। मैं समझती हूँ कि नेशनल टीवी पे बैठ के और अपने आप को सियासतदान और सीजन पॉलिटिशियंस कहने वाले और कोई एक नए जो सियासत करने जा रहे हैं वो भी इस किस्म की गैर मुसद्दिका और पर्सनल टॉन्ट्स मारे, इससे यह पता लगता है कि आप लोगों के पास कोई पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है यहाँ पे डिबेट करने के लिए। और अफसोसनाक बात है, मुझे शर्म आ रही है कि मैं ऐसे प्रोग्राम में बैठी हूँ जहाँ इस किस्म की बातें हो रही हैं, जहाँ पे नॉन हेल्दी और अनरेलेवेंट किस्म की इररेलेवेंट बातें करके पूरी आवाम को इस वक्त मिसलीड किया जा रहा है मोकलों की बात कर करके। हर एक को अपनी फेथ पे, हर एक को अपने तरीके से चलने का इख्तियार है, और वजीर आजम की जात के साथ उनकी वाइफ को लेकर के इस तरह के पर्सनल टॉन्ट्स करना इंतहाई अफसोसनाक है। मैं अपना प्रोटेस्ट करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि अगर आप लोग वाकई सही पॉलिटिशियंस हैं या आपने कोई अपने लाइफ में कोई अचीव किया है, तो आइंदा पॉलिटिकल आर्गुमेंट पे रहिएगा, पर्सनल टॉन्ट्स मारने की जरूरत नहीं। नंबर 2, जो आपने बात की कि जनाब ये कौन से, मैं जवाब दे देती हूँ। आपके मुल्क में दाइश को पेट्रोनाइज करती रही मरियम बीबी की जमात, और उनके साथ जो शेर खड़े हुए थे भावलपुर में जिस दिन, जिनको वो बड़े थपकियां दे रही थी, उनके बारे में ये रिपोर्ट्स आई हुई है। और आपकी 7 दिसंबर 2017 का पूरा प्रोग्राम है कि कैसे मॉडल टाउन पे अटैक हुए, उसमें नाम भी आपने दिए, और मैं आपको बहुत मुसद्दिका एंकर समझते हुए वो नाम लूंगी। राना सनाउल्लाह साहब ने एक मीटिंग चेयर की थी, जो डेट बताई आपने 16/6/2014, उससे एक दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने वो मीटिंग चेयर की थी, जिसमें उनके बेटे साहब मौजूद थे, ख्वाजा साद रफीक मौजूद थे, और बकौल आपके इलियास चिन्योटी, रागत नईमी और गुलाम निजाम सियालवी साहब भी मौजूद थे। और ये वही दाइश के लोग हैं, वो लश्कर जंगवी के लोग हैं जो दाइश के साथ मिले और इन्हीं हजारा का कत्ल करते रहे। हजारा छोड़ के पाकिस्तान में हर शिया सेक्ट को टारगेट करते रहे। यही एलिमेंट्स है जिनको वाइप ऑफ किया गया, साफ किया गया और निकाला गया। आपके दर्जना इसके ऊपर प्रोग्राम्स है, मैं किसी और को कोट नहीं करूंगी, मैं आप ही को ही कोट करूंगी। तो अभी भी यही एलिमेंट्स हैं और इन्हीं के बारे में बात की जा रही है और इन्हीं को फर्दर कब आउट करने की कोशिश की जा रही है कि इनका वजूद मिटाया जाए।
स्पॉन्सर्ड एंड सपोर्टेड बाय हमारा दुश्मन इंडिया, जिसके बारे में डोजियर्स भेजे हैं अभी पूरी दुनिया में। इस वक्त हमने रजिस्टर रिकॉर्ड करवाया है, अपना एहतजाज कराया है कि किस तरीके से हमारे मुल्क में इंसर्जेंसी। दूसरी बात, मियां अतीक साहब ने कहा कि कोई मुतालबे पूरे नहीं हुए। खुदा का वास्ता है कि आप एक सेनेटर हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करनी चाहिए। आपको अपनी जो आपके अंदर बुग़्ज़ है उसमें जनरलाइज स्टेटमेंट्स देने की या मेरी जात पर टॉन्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं हुकूमत की स्पोक्स पर्सन हूं और मेरा काम है कि मैं आपको हकाइक से आगाह करूं। ये मुतालबात थे जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों के शनाख्ती कार्ड और बहुत सारे उन्होंने कहा कि हमारे पासपोर्ट्स भी हमें रिलीज किए जाए, जिस पर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है। 15 लाख रुपया पर जो शख्स है उन्होंने पैसे मांगे, इसलिए कि इंतहाई गरीब लोग हैं। और मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि इस तरह के मुतालबात उनके लवाहिकीन ने नहीं, जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं जो इस पे सियासत कर रहे हैं, जिसमें पीडीएम के लोग भी शामिल हैं, जिसमें और अनासर भी शामिल है, ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करके उनके बिहाफ पे दिया। जहां तक जुल्फी बुखारी के ब्लेस्ड होने की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्लेस्ड है, बुखारी भी है, एहलियतशी भी है और बात भी करना जानता है। उसने अपनी बात की खुद तौसीक की कि मेरे से स्लिप ऑफ टंग थी और जो मीनिंग था वो उसने क्लियर किया। मियां अतीक साहब तो हिडन बातें निकाल के ला रहे हैं। इनको शेख रशीद साहब जो बयानात दे रहे हैं वो आके पब्लिक में देंगे तो हम ठीक है। अब मेरे पास टाइम मैंने आपको टाइम दिया। आखिरी बात सुनिए। जी बोलें। मियां अतीक साहब के बारे में मैं 10 लोगों की स्टेटमेंट सुना देती हूँ। इन्हीं के लोग इनके बारे में कहते हैं कि यार इसको तो कोई पता ही नहीं है, ये कह रहे हमारे एलाइज हैं। ठीक है, चले पर्सनल नहीं, मैं पहले भी बना कर। अब देखें आपने ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं मियां अतीक साहब के पास ही कह रहा हूँ। कमल साहिबा मैंने आज के प्रोग्राम में बिल्कुल क्रॉस नहीं किया, हालांकि मेरे पास एक एक बात का जवाब है, एक एक चीज का जवाब है और मैं हर चीज को बेस करके बात करता हूं। लेकिन मैंने आज कोशिश की है कि एक जुमला भी नहीं कहूं और आपकी ये रिक्वेस्ट भी थी कि डॉक्टर साहब मुझे पूरा टाइम दें और मैं आपको टाइम दे रहा हूं। हालांकि आपने चंद चीजें मेरे हवाले से भी कही, मैं उसका बेहतरीन जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं खामोश हूं। मैं किसी और स्टेट में रहने वाले मौकलों का नाम, ठीक है, ये सवाल मेरा काम है, ये मेरा काम है कि मैं उनसे पूछूं कि आप ये मौकल क्यों कह रहे हैं। मैं इनसे पूछ रही हूँ। जी मैं आता हूँ मियां अतीक साहब। ठीक है मैं मौकल मैं बता रहा है, मैंने आपकी कोई बात नहीं, मुझे मैं कोई बात आवाज नहीं आई है, लेकिन ये मौकल है, ये लोग जो है ना इनके पास मौकल भी है, इनके पास जिन्नात भी है और इनके पास जो है इनके पास जादूगरी भी। सुन लीजिए, मेरा 6 मरतबा नाम लिया, लेट मी क्लियर। 4 मिनट है आपके पास, 4 मिनट। सर मैं बिल्कुल बड़े, मेरे साथ बहुत से प्रोग्राम कमल ने किए हैं, मैंने कभी इनकी जात के ऊपर बात नहीं की, मैंने कभी इमरान खान की जात पे बात नहीं की। इन्होंने आज बड़ी गलत बात की है। 2 बातें, लेट मी क्लियर, मैंने मुअक्कल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, ना मैं जानता हूं। लेट मी क्लियर अगेन, ये नबील कबूल ने बिल्कुल किया। नबील कबूल जवाब देंगे तो नहीं, मैंने नहीं कहा। आप प्रोग्राम साहब आपने भी किया। दूसरी बात, मैं प्रोग्राम के बाद आपका क्लिप आपको भेजूंगी, आप देखिएगा कि आपने क्या बयान दिया। आपने मेरी जात के बारे में बात की है कमल, प्लीज, आप औरत जात है, मुझे आदत नहीं है इस तरह की बात करने की। सच नहीं, झूठ बोल रही हूँ। आपने मुझे डायरेक्ट टारगेट किया, मैंने आपकी जात पर टारगेट नहीं किया था, मगर आपने किया। आप एक काम करिए, कल उस मेरी पार्टी वाले को मेरे साथ बिठा दीजिए, फिर बात हो जाएगी ओपन। और डॉक्टर आप पहले शेख साहब से जो आपने उनके बिहाफ पे बात की है ना, वो आप शेख साहब से कहलवाइए, ऑन रिकॉर्ड कहलवाइए। आप इस तरह के स्पेकुलेशंस नहीं कर सकते, आपको ऑथेंटिक बात करनी बंदे का नाम लिया, मैं कल को लेकर आ जाऊंगा आपके पास भी। मेरा नाम मियां अतीक है, ये ज़हन में रखे। मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है, मैं कच्ची बात, आप शेख साहब के पास ले जाए और वो रिकॉर्डिंग करके प्राइम मिनिस्टर को भेजिए। आप और मुझे बताइए उनको कि आपकी वज़ारत जा रही है या क्या हो रहा है। आपने जो और वो वकीलों की तस्वीरें भेजते जो आपको ये सारी बातें बताते हैं आके। चाहे आप जाकर पूछे वजीर आजम बने किसके वोटों से थे, किसके वोटों पे आज वजीर आजम खड़े हुए हैं। आप बातें करती हैं, कोई बात, मुझे जो है ना मेरी पार्टी वाले को सामने ले आए, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को बताइए, हम उनसे बात करते हैं, हर एक से अलग अलग बात नहीं करते। ये बात आप खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को बताइए जो हमारे साथ चलते हैं और लिहाज से चलते हैं और बड़े इज्जत एहतराम का हमारा। और एक
लेट मी क्लियर वन थिंग, ये देखे लिखा हुआ बीच में आ रहा है अभी, डॉक्टर साहब यहाँ लिखा हुआ आ रहा है आप ही के चैनल पर कि वजीर आजम कल जो है वो कोयटा जाएंगे। मैंने मैम कंवल की बात पर सिर्फ एक ही चीज कही थी कि सारे पॉइंट अब जो है ना, जब वजीर आजम साहब वहां जा रहे हैं, यस आई कैन से उनके सारे जो डिमांड थी वो पूरी हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही डिमांड सबसे ऊपर रखी थी वजीर आजम की वहां जाने की। अब तमाम चैनल के ऊपर ये चल रहा है, मैं आपका लाइव देख रहा हूं, इस पर लिखा हुआ आ रहा है कल वजीर आजम साहब तकरीबन उनकी तमाम डिमांड्स मान ली हैं। मैंने ये नहीं कहा सर ये जराए है ना सर, जराए है सर, ये जराए है सर, ये जराए है, जराए है जी। मैं आता हूँ जनाब, भी चेक कर ले, मियां साहब को इनका पहले पता चल जाता है। इनके साथ सारे बैठते हैं ना, जराए पता होते हैं। मियां आप चले, मैं इस पे मैं अतीक साहब को सारे जराए पहले ही पता है। मैं इस पे जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पर कोई दो राय नहीं है। जब आइंदा नेशनल असेंबली में बैठे होंगे ना, तो अपने जराए में आपको दिखा दूंगा। मैं आपको अभी जो है ना पिक्चर भेज देता हूँ। चले, वैसे मियां साहब आप भी ब्लेस्ड हैं माशाल्लाह, आपकी भी गोल्ड की माइंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितना आप जुल्फी के खिलाफ बोल रहे थे उससे ज्यादा आप भी ब्लेस्ड हैं। मेरे बाप की कमाई नहीं है, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। मैंने खुद का ये सारी अर्निंग की है एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। और ऐसे ही जुल्फी है, ही इज अ सक्सेस स्टोरी, हमें भी शुड बी प्राउड ऑफ हिम। ही इज अ सन ऑफ सॉइल, यहाँ रहता है, यहीं पे जीता मरता है जी। सॉरी क्या कहा आपने? डॉक्टर साहब जी मैं जवाद साहब की तरफ आता हूँ। जवाद साहब, अब जवाद साहब की तरफ प्लीज, अब आप जवाद साहब को बात करने दे। जवाद साहब क्या कहते हैं सर? एवरीबॉडी नोज हु इज हु। डॉक्टर साहब बात ये है कि हुकूमत में ये सारे हैं, डॉक्टर बने। मैं तो इनकी बातें सुन रहा हूँ, ये सारे वकालत करने आई ये सारे यार इनका माइक बंद करो कंवल का यार। गवर्नमेंट कितनी को है इस मुल्क के अंदर, आप देख लीजिए कि हुकूमत कितनी को है, रियासत पे है वो कितनी को है। आप ये देख लीजिए कि इस मुल्क के अंदर जो पार्टियां, इस मुल्क में जो पार्टियां आपस में मिलके किसी न किसी वजह से साथ मिली हुई हैं, इन सब का कोई अपने अपने मकासद है। आज आपने बहुत ज्यादा किया है। और डॉक्टर साहब आप इनको खामोश अरे आप बोलने दे, जवाद साहब को बोलने दे। जब जवाद साहब का वक्त है ना, प्लीज आप लोगों ने अपना वक्त ले लिया, अब जवाद साहब को बोलने दे। वो भी मेहमान है, वो एक पार्टी के सरबराह हैं, चाहे छोटी पार्टी है। सर लेट मी क्लियर वन थिंग, मैं ओपन कह रहा हूँ, लाइव प्रोग्राम है। कंवल जोसेफ नेक्स्ट टाइम मेरे साथ बैठे, आई विल हैव मेनी थिंग्स अबाउट यू, आई एम टेलिंग यू। अब उनको जवाद साहब को बोलने दे। जी जवाद साहब बोलें। थैंक यू सो मच जी। जनाब बात यह है कि मेरे पास भी है, अतीक साहब पर्सनल लेवल की सिर्फ सियासत करना जानते हैं। वो खुदा के लिए सर उस कंवल साहबा, अरे मियां साहब वो भी एक वो गेस्ट है, उनको बोलने दे। मैंने चैलेंज किया, कमल साहिबा उनको भी बोलने दे। कमल साहिबा उनको भी बोलने दे। जवाद साहब को उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आने दीजिए। जी जवाद साहब। जी बिल्कुल बोले, और मैंने उनसे सवाल किया है कि जो उन्होंने स्पिरिचुअल, ठीक है वो बोल रहे हैं, जवाब देते हैं, वो जवाब देते हैं, जवाब दें। जी जवाद साहब उसकी सोर्स बता दीजिए कि इस तरह की क्या सराहियां करने का। जी जवाद साहब टाइम नहीं है, जवाद साहब प्लीज, 40 मिनट का प्रोग्राम होता है। जवाद साहब बोले। देखें बात यह है कि रशिया में ना एक कैरेक्टर था, उसका नाम था रास्पुटिन, और उसके बारे में पूरी हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है कि जो जार थे ना वो उससे स्पिरिचुअल गाइडेंस लेते थे, और उसी ने जार्स का बेड़ा गर्क कर दिया था। आखिरकार वो बिल्कुल उनकी हुकूमत बर्बाद कर दी थी, उनकी रियासत बर्बाद कर दी, और आखिर में वहां पे रेवोल्यूशन हुआ, और सबको मालूम है। तो आप हिस्ट्री में से लोगों को निकाल नहीं सकते। इमरान खान ने खुद बहुत दफा बातें की हैं ऐसी जिनके अंदर वो ये बताते हैं कि स्पिरिचुअल मकामात होते हैं लोगों के, और मैं बिल्कुल उनकी फैमिली की सिर्फ बात नहीं कर रहा। तो प्रोफेसर रफीक अख्तर के पास भी जाते थे, उससे पहले भी वो बताते हैं कि मैं एक साहब के पास जाता था और उनके पास रूहानी इल्म होते थे। ये इमरान खान खुद कहते हैं, ये मैंने तो कहीं से इख्तरा नहीं किया। आप उनके अपने इंटरव्यूज उठा लीजिए, आपको देख लीजिए कि इमरान खान क्या कहते हैं इन चीजों के बारे में। और फिर ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान, वो जाहिर बात है जब एक इंसान इन चीजों पे बिलीव करेगा तो उसकी जाती जिंदगी नहीं, ये बिल्कुल ये जाहिर बात है, ये बिल्कुल जाहिरी बात है जनाब। ये जो जाति, पहली बात तो ये है कि आपने जो ये नया काम पकड़ा हुआ है, आप हैं कौन, आप कौन है?
आपको मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं तो इमरान खान को जानता हूँ। मैंने तो इमरान खान को मना किया था, पार्टी में नहीं गया था। आप भी किसी को मैं इमरान खान की जानता, पार्टी में गया नहीं था। इमरान खान ने मुझसे पूछा था पार्टी में के लिए, लियाकत बलोच ने अभी 2 दिन पहले बताया है कि मेरे सामने भी बात। अभी आपने आप कौन लोग हैं? मैं तो आपको पता